अभी क्या पढ़ेंगे हम? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लाइफ की थ्योरी, जैसे कि हमने केमिस्ट्री में पढ़े कि शुरुआत में क्या क्या बने, पार्टिकल्स बने, मोस्टली फोटोन बने, फिर पार्टिकल बने, है ना। पार्टिकल से एटम, एटम से मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से बहुत सारे मैटर, है ना, और मैटर के मल्टीपल स्टेट्स, है ना। तो ये मॉलिक्यूल अगर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने लगे, मॉलिक्यूल के एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एग्रीगेट्स ऑफ मॉलिक्यूल अगर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने लगे, जैसे ग्रोथ, है ना, एग्रीगेट्स होंगे, ग्रोथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिप्रोडक्शन, बाय एनी मीन्स रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, नॉट लोकोमोशन बट मूवमेंट, उसका अंतर थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, मूवमेंट, और कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट। अच्छा, ये ग्रोथ मतलब इरिवर्सिबल ग्रोथ, और उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं कहाँ से? सेल से। तो बहुत सारी थ्योरी है कि मीटियोर जब आया होगा तो उसमें से निकले होंगे, या फिर इवोल्यूशनरी थ्योरी है कि पहले कुछ बना, फिर कुछ बना, फिर कुछ बना, फिर हम बने। तो एक थ्योरी ये आती है कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, और उनसे लिविंग बींग्स बने, है ना। ये भी है कि सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, उनसे डायरेक्ट बना। अच्छा, सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी अंतर कर रहा है। ठीक, बस ये है कि पहले से लाइफ थी कि नहीं, ये क्वेश्चन का बात, अभी तक क्वेश्चन की ही बात है ना। अभी भी तक इस पे सर्च ही चल रही है। कई लोग बोलते हैं कि एक लाइफ सीड था, लाइफ पोर था, है ना, तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, उनसे लाइफ बनी, है ना। थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप का हो जाता है। इनऑर्गेनिक वाला थोड़ा साइंटिफिक होता है, पर ये भी स्पेकुलेशन है, अभी कंफर्म कुछ नहीं है हमारे पास। छोड़ो इन सब। मेन क्या है? सेल। सेल सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। सेल से ही हम बनते हैं। और जो सेल है, जो मैंने पिछले कैरेक्टरिस्टिक बताया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंटली शो करना चाहिए। अच्छा, ग्रोथ इरिवर्सिबल होनी चाहिए। इरिवर्सिबल ग्रोथ मतलब अगर मैं एक बार बड़ा हो गया तो वापस छोटा नहीं हो सकता। पर एक स्टार लगा है, वो कंडीशन बताऊंगा वो क्या है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इधर सेक्सुअल और असेक्सुअल, है ना, इधर सेक्सुअल और असेक्सुअल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलिस्टिक हो सकता है, और कई टाइप के होते हैं होलिस्टिक, है ना। मोस्टली होलिस्टिक हो सकता है, या फिर सेप्रोफिटिक हो सकता है ना, पैरासिटिक हो सकता है ना। और क्या बताया था? मूवमेंट। मूवमेंट मतलब होता है, मूवमेंट और लोकोमोशन में अंतर ये है, ये मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? मेरा हाथ मूव कर रहा है, ये है मूवमेंट। इसी का एक भाई है लोकोमोशन। जब मेरा पैर मूव कर रहा है ना, तब भी मूवमेंट। मेरा पैर जब ज़मीन के कांटेक्ट में है और मूव कर रहा है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उसको कहते हैं लोकोमोशन, है ना। ये चार करेक्टरिस्टिक शो करने चाहिए। तो ऐसे चार करेक्टरिस्टिक शो करने वाले हमारे पास कुछ मतलब कई स्पीसीज़ हैं, हाँ, और इन स्पीसीज़ को हमने अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है ना।
तो इन स्पीसीज को हम कुछ देर बाद पढ़ेंगे, पर सेल की बारे में जान। सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। माउस लैग कर रहा है। रॉबर्ट हुक ने काय में, कॉर्क में। प्लांट सेल को एंटोनी लेवेनहुक ने, उनने माइक्रोस्कोप को भी वो किया था, बेहतर बनाया था। रॉबर्ट हुक के बाद रॉबर्ट ब्राउन आए, है ना। उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया। इन सबको अपन धीरे से जानेंगे। और कई सेल थ्योरीज आई जो 11th में आएंगी, अभी नहीं है। तो मेन पे पहुँचते हैं। सबसे पहले जो सेल है वो दो टाइप के हो सकते हैं, है ना। सेल कई तरीके के होते हैं, सुनो, सेल कई तरीके के होते हैं, मल्टीपल टाइप्स के सेल होते हैं। मेरे हिसाब से हमको शुरुआत ही उससे करनी चाहिए, इन सेल को कैसे बांटा जाता है। हमको बहुत सारे सेल मिले, बहुत सारे टाइप के सेल मिले हर स्पीसीज में, है ना। कई सिमिलर थे, कई डिसिमिलर थे। तो एक ह्यूमन टेंडेंसी रहती है ग्रुपिज्म, ग्रुप में डिवाइड करने की चीज़ों को। जैसे 10th के बाद स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग स्ट्रीम में, ताकि उनकी पढ़ाई अच्छी हो और हमको उनको उनकी एग्ज़ाम लेने में भी अच्छा रहे, है ना। स्पोर्ट्स को भी इंडोर स्पोर्ट, आउटडोर स्पोर्ट। अब इंडोर में भी डिजिटल, फिर क्या बोलते हैं, मैनुअल। डिजिटल वही अपना वीडियो गेम्स, मैनुअल वही चेस जो बोर्ड में खेलते हैं, है ना। फिजिकली वहाँ अवेलेबल है। तो ऐसे ही हम चीज़ों को डिवाइड करने की प्रवृत्ति रहती है। तो जब हमारे पास बहुत सारे सेल आए, तो हमने देखा कि यार इनको तो डिवाइड किया जा सकता है। तो डिवाइड करने की प्रक्रिया चालू की गई। तो किसी ने उनको 3 भाग में किया, एक एक्वाटिक, एक टेरेस्ट्रियल और एक एरियल। आई थिंक ये एरिस्टोटल ने किया था, पर ये गलत है। गलत क्यों है? मतलब सही है, बट बहुत ज़्यादा सिंपल है ना। क्योंकि फ्लाइंग फिश भी होती है। अब वो एक्वेटिक है कि ये है, क्रोकोडाइल एक्वेटिक है कि टेरेस्ट्रियल है, हिप्पो, है ना। अ, और असल में एक और बात यहाँ पे आती है कि कई जो एक्वेटिक्स थे वो भी एक दूसरे से अलग थे। जैसे कि ब्लू व्हेल मैमल है और शार्क आइसिस में आती है, दोनों में अंतर है ना। तो वही बात है कि ये बहुत सिंपल तरीका था। फिर हमारे शायद कार्लीन आए, उन्होंने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में बांटने की कोशिश करी चीज़ों को, है ना। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट जो मूवमेंट शो करते थे, पर लोकोमोशन नहीं करते थे। एनिमल जो लोकोमोशन शो करते थे, मूवमेंट भी शो करते थे। और उस समय तक उतनी स्पीसीज नहीं मिली थी, ये बात भी ऑब्वियस है ना। तो अलग अलग टैक्स में बांटने की कोशिश की गई। तो ये सब फालतू बात, मतलब ये प्रिलिमिनरी बात है, इसका आने का चांस नहीं है, पूछने का कोई चांस नहीं है ना। तो बस ये बांटा गया। फिर वही, फिर कोई आया, फिर कोई आया, आर एच विटकर आए। आर एच विटकर के आते ही हमने प्लांट को बहुत बेहतरीन तरीके से, इनके पहले 4-5 और साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बांटने की कोशिश करी। और आर एच विटकर का जो था वो सबसे बेहतरीन था, तो हम अभी तक उसको चला रहे हैं। आर एच विटकर ने 5 भागों में कोई भी सेल के एग्रीगेट या सिर्फ सेल को बांटा, है ना। एक था मोनेरा, फिर आता है प्रोटिस्टा, फिर आता है फंगाई, प्लांट और एनिमल। ऐसा बांटा। अब इनको बांटने का क्या बेसिस था? मेन बेसिस था सेल का टाइप। सेल मोस्टली, बहुत ब्रॉडली देखें तो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोकारियोटिक सेल, है ना। दूसरा होता है यूकारियोटिक सेल। यहाँ पे थोड़ी सी इमोटोलॉजी
प्रो मतलब पहले, है ना, प्रिमिटिव, प्रो प्रिमिटिव पहले का, यू मतलब नया, मॉडर्न, डेवलप्ड। ठीक। कार्योटिक मतलब कार्यो, ये जब भी शब्द आए कार्योटिक, ये बात समझ जाना कि न्यूक्लियस की बात हो रही है या सेल की बात हो रही है। ठीक। मोस्टली न्यूक्लियस की। क्यों? सेल के कुछ पार्ट होते हैं, जिस जो आएगा भी आगे हमको पढ़ने मिलेगा न्यूक्लियस, ये उसके बेसिस पे, जिनका न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप्ड था वो प्रो, जो नहीं था वो यू। थोड़ा सा आगे आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं कि जो सेल के मास वाले जो लोग हैं, मतलब हम लोग जो हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म, दो टाइप के होते हैं, या तो उसमें एक सेल होगा या तो एक से ज़्यादा होगा। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहले बांटा, यहाँ से प्लांट में से और एनिमल में से एक जीव को निकाल लिया जिसका नाम था मोनेरा, जो कि था यूनिसेल्युलर, मतलब वो सिर्फ एक सेल से बना था, है ना। और उसमें क्या था, प्रोकार्योटिक, प्रोकार्योटिक सबसे पहला प्रोकार्योटिक और यूनिसेल्युलर, है ना, जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं था, प्रिमिटिव था, जो अभी भी नोकिया का फ़ोन चला रहा था। प्रो मतलब समझ लो कि ये नोकिया का फ़ोन चला रहा है ना। और यूकार्योटिक मतलब उसके पास वही सैमसंग नोट 21 है। ठीक। ठीक। तो सबसे पहले हमने अलग कर दिया प्रोकार्योटिक को, जो नोकिया के फ़ोन चला रहे थे, पुराने फ़ोन चला रहे थे, कीपैड फ़ोन चला रहे थे, है ना, यूनिसेलुलर थे साथ में। अगर और ये एक ही है, ये एक ही ग्रुप में आते हैं। आप दूसरा ग्रुप ऐसा नहीं देखेंगे जिसमें यूनिसेलुलर है, असल में प्रोकार्योटिक है और मल्टीसेलुलर है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने देखा कि एक और टाइप का सेल मिल रहा है जो कि यूकार्योटिक है ना, यूकार्योटिक है बट वो यूनिसेलुलर है, मतलब वो सिर्फ उसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है। तो ये जो बात है वो हल्की सी गलत हो जाती है एक दो जगह, अगर आप सोचेंगे थोड़ा, बट अभी के लिए यूकार्योटिक, यूकार्योटिक और यूनिसेलुलर। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, है ना, और ये आर एफ विटकर के पहले तक की बात है। तो हमने देखा कि जो प्लांट है उनमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, प्लांट हैं उनमें भी कुछ ऐसे जीव हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, और वो मल्ट यूनिसेलुलर भी नहीं है, यूनिसेलुलर नहीं है, वो मल्टी सेलुलर है ना, और यूकार्योटिक है, बट वो प्लांट जैसे अपना खाना नहीं बनाते, है ना, और अ, अपना खाना नहीं बनाते जबकि प्लांट अपना खाना बनाते हैं। तो आप ये पूछ सकते हैं कि सर ये एनिमल भी तो अपना खाना नहीं बनाते, है ना, खुद से, अदर मीन्स से, बाहर से हम सब्जी लाते हैं, ये वो अपनी बॉडी के अंदर अपना खाना नहीं बना सकते हैं। तो इसको फंगाई को हम एनिमल में क्यों नहीं डाल सकते? तो इसका सिंपल आंसर है सेल वॉल। ये एक और वर्ड है जो थोड़ा आगे जाके हम समझेंगे इसी क्लास में। तो एनिमल को, एनिमल में क्या है, सेल वॉल नहीं रहती, ये प्लांट जैसे ही थे, इसमें सेल वॉल थी, यूकैरियोटिक भी थे और मल्टीसेलुलर भी थे, बट एक अंतर था कि अपना खाना खुद नहीं बना पाते थे। तो हमने इनके लिए अलग से ग्रुप बना दिया, ऐसे करके हमने 5 ग्रुप बनाए। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो कुछ और चीज़ें मिली जिनको अब हमने ग्रुप में नहीं डालना समझा, क्योंकि वो इनकम्प्लीट थी, जैसे कि वायरस, वायरस, वायरॉइड्स, है ना, या तो कुछ ज़्यादा ही कंप्लीट थी, दो का अमेलगमेशन थी, है ना, साइबॉर्ग, ये सब समझ लो इन के सेलुलर किंगडम के साइबॉर्ग, जिसको हम लाइकेंस बोलते हैं, लाइकेंस। ठीक। अभी लाइकेंस हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं। चालू करते हैं सेल के फंक्शन और उसके अंदर क्या होता है सेल का, जो मैंने पहले बताया प्रोकार्योटिक और यूकैरियोटिक, उसको समझते हैं। ठीक। इसको समझने के लिए हमको सेल की चीज़ें समझनी पड़ेगी। सेल के बहुत सारे
पार्ट होते हैं। एक होती है बाउंड्री, ठीक, एक होता है कमांड सेंटर, और बाकी ऑर्गेनेलीज। प्रोनाउंसिएशन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है ऑर्गेनेलीज में। तो सेल की बाउंड्री होती है, एक कमांड सेंटर और ऑर्गेनेली। तो जैसे इसकी एनालॉजी समझिए, ये हमारा कंट्री है, ये मान लो कोई भी हमारा कंट्री है, ये कंट्री की बॉर्डर्स हैं, ये कंट्री की कैपिटल है, और ये कंट्री के बाकी स्टेट्स हैं, है ना, मेन है ना। इसका स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा कैसा है, अच्छा है, ख़राब है, कितनी सहूलियत देता है, प्रोटेक्शन कैसी है ना। ऑर्गेनलीज ये बाकी स्टेट और वहाँ रहने वाले लोग, है ना? और बॉर्डर तो बॉर्डर है। तो वैसे ही सेल की भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कमांड सेंटर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक शब्द बहुत बार आएगा, न्यूक्लियस मतलब जो एकदम सेंटर में है किसी भी चीज़ के, है ना। ऑर्गेनलीज एक तो ईआर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होती है, लाइसोसोम्स हैं, प्लाज्मिड है, प्लास्टिड है ना, मीजोसोम्स हैं, ठीक। तो अब न्यूक्लियस को कैसे, न्यूक्लियस क्या हो सकता है, न्यूक्लियस की खुद की अच्छी सी बाउंड्री हो, है ना, या तो न्यूक्लियस ऑर्गेनलीज के साथ ही ऐसे हेल फेल में पड़ा हुआ हो। जैसे मान लो अगर, जैसे अभी दिल्ली खुद का एक यूटी है ना, उसकी खुद की बाउंड्री है, उसकी गवर्नमेंट है, बट अगर यूटी ना होके, है ना, वो हरियाणा का पार्ट होता या यूपी का पार्ट होता, तो वही बात है। अगर उसकी खुद की पहचान है, बाउंड्री है, एक अच्छी सी डिफाइंड बाउंड्री है, डिफाइंड स्पेस में कन्फाइंड है वो न्यूक्लियस कमांड सेंटर, तो वो डेवलप्ड है ना, अच्छे से डेवलप्ड है, और हम उसको यू में डाल देते हैं, यू कार्योटिक में। बट अगर वो डेवलप्ड नहीं है तो हम उसको प्रो में डाल देते हैं। न्यूक्लियस का क्या काम है, थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अभी तो उसी हिसाब से हमने दो भाग में जो बांटा, पहले ही बताया मैंने, प्रो में और यू में। प्रो में एक ही आता है, मोनेरा, और यू में चार आते हैं। तो प्रोकार्योटिक वाला कैसा दिखता है कुछ, ये सेल हो गया, और सेल के अंदर ऐसा अलग से, और यूकार्योटिक वाला कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से हम देख के बता सकते हैं ये न्यूक्लियस है ना, देख के समझ में आ रहा है, बट इसमें कोई कन्फाइंड स्पेस नहीं है जिसको हम बोल दें कि ये न्यूक्लियस है ना। ये हो गया प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक में अंतर, ठीक। वैसे ही एक और जिस पे, हाँ, क्या हमारी कमांड सेंटर की, अरे सेल मेम्ब्रेन की बॉर्डर भी तो अच्छी होनी चाहिए। जैसे बॉर्डर कैसी भी हो सकती है, जैसे इंडिया की बॉर्डर है ना, इसको इंडिया मान लो, बनाते नहीं बन रहा है अभी मेरे को। इंडिया की जो बॉर्डर है चारों तरफ से बंद है, एक्सेप्ट फॉर नेपाल, है ना। चलो इसको श्रीलंका मान लेते, श्रीलंका की बॉर्डर चारों तरफ से बंद है ना, लॉक्ड है ना। बस वैसी ही सभी की लॉक्ड होती है, बस ये बात है कि उसकी सिक्योरिटी कैसी है। किसी में सिर्फ सिंगल सिक्योरिटी, सिंगल लेयर दे दे, किसी में सिंगल लेयर के बाद एक और लेयर वॉल बना दे, है ना, या ये सिंगल लेयर के बाद वॉल ना बना के एक वॉल जैसी कवरिंग बना दे, या उसके आजू बाजू गड्ढा खोद के पानी भर दे, है ना। तो वैसे ही सेल मेम्ब्रेन भी अलग अलग तरीके की हो सकती है। अब बारी ऑर्गेनल्स की थोड़ी देर बाद बताएंगे, पहले हम सेल मेम्ब्रेन से चालू करते हैं। सेल मेम्ब्रेन
सेल मेम्ब्रेन हमारी सेल का वो पार्ट है जिसको हम उसकी बॉर्डर बोलते हैं। इसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सेमी परमिएबल है ना, सेमी परमिएबल है। इसको कैसे समझोगे आप? जैसे नेपाल है, ये मान लो नेपाल है, तो नेपाल इंडियन लोगों को आने जाने देता है, इंडिया वाले नेपाल को आने जाने देते हैं। बट चाइना वाला आदमी बिना ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के नहीं आ सकता। इंडिया से आदमी वहाँ जा सकता है, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है ना। तो वही बात सेमी परमेबिलिटी की है कि वो सिलेक्टिव चीज़ों को आने जाने देता है। एक और चीज़ आती है बायलेयर, और वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं। लिपिड बायलेयर बोलते हैं, लिखने के लिए लिख देना, पर उसको समझाने के लिए आपको लिपिड समझाना पड़ेगा मेरे को, लिपिड और प्रोटीन और फिर वो हाइड्रोफोबिक और वो वो उसको नाइन्थ में छोड़ दो, क्योंकि वो आई थिंक 11th के आधे सिलेबस तक वो भी समझा दिया जाता है, तो हमको वो चीज़ें समझ में आने लग जाती है। तो अभी के लिए सेल मेम्ब्रेन बॉर्डर है जो कि सिलेक्टिव परमेएबल है। अच्छा, अब कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एनिमल बोल दिया मैंने, क्या करते हैं इसी के ऊपर एक और बॉर्डर बना देते हैं। जैसे मान लो श्रीलंका की तो बॉर्डर है ही है, सेना वेना होगी शायद, डॉक वॉक होंगे, पानी लगा दिया इसने, है ना, पानी भर दिया आजू बाजू। ये कौन करते हैं? बैक्टीरिया करते हैं, ग्लाइकोकाइलेक्स की लेयर बना के। बैक्टीरिया करते हैं ग्लाइकोकाइलेक्स की लेयर बना के, है ना, पानी भर दिया। अच्छा, ये पानी थोड़ा साफ भी हो सकता है, या तो बोलते हैं दलदल जैसा भी हो सकता है। तो वही बात है कि ग्लाइकोकाइलेक्स की लेयर बना दिया बैक्टीरिया, या तो ऐसी ही रहने दे जैसे हमारी है ना, सेना में ना तैनात है, पर उसके अलावा उस पर दीवार विवाल ऐसी बनी नहीं है ना, फेंसिंग है पर कोई फेंसिंग है, फेंसिंग और सेना है, पर कोई दीवार नहीं बनी। एक है कि यूएसए कैसे, जैसे अपन वो कर लें, जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि दीवार बनाऊंगा, है ना, तो किसी ने बना ही ली सही में दीवार। जिसने ये दीवार बना ली, जिसने ये दीवार बना ली, वो थोड़ा अलग होगा। अच्छा, ये दीवार कौन बनाते हैं? ये दीवार बनाते हैं प्लांट्स, प्लांट्स, ठीक, कौन बनाते हैं? प्लांट्स। ये क्या बनाते हैं? ट्रेंच। ये क्या बनाते हैं? ग्लाइकोकाइलेक्स की लेयर, जिसको अगर ऐसी नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ट्रेंच। और राजमहलों के बाहर मगरमच्छ वाले तालाब बने रहते हैं, ऐसा वैसी टाइप की चीज़ें ये करता है बैक्टीरिया। और एनिमल किंगडम और हमारा प्रोटिस्टा, ये दोनों ही चीज़ें नहीं करते, है ना। ये सिर्फ बोलते हैं कि भैया हम अपनी फेंसिंग लगा देंगे और उसके आजू बाजू सेना लगा देंगे। प्लांट्स और फंगाई, फंगाई मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, प्लांट्स और फंगाई सेना लगाते हैं, फेंसिंग लगाते हैं, उसके ऊपर दीवार भी लगाते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव। तो अभी देख रहे हो 5 में डिवाइड किए, तो 5 में डिवाइड कैसे किए? ये 1 में डिवाइड हो गया, उसके बाद 2 को और छोटे में किए, इन दोनों को और कैसे किए कि ये यूनिसेलुलर है प्रोटिस्टा, और एनिमल मल्टी सेलुलर है। प्लांट और फंगाई में कैसे किए? ये खुद का खाना बनाते हैं, ये खुद का खाना नहीं बनाते फूड, है ना। और मेन इनकी इसकी दीवार जो बनी रहती है सेल्यूलोज की बनी रहती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन की, और इसकी बनी रहती है चिटिन की, चिटिन की वॉल बनी रहती है। ये नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है, ये कार्बन बेस्ड कंपाउंड है, कार्बन प्लस नाइट्रोजन है, पर सिर्फ कार्बन है और कार्बन बेस्ड कंपाउंड है, ठीक। अरे पापा की दलिया में डाल देना कल। अरे तो नहीं लाना चाहिए ना यार, मना करना चाहिए आपको। पता है घर में सामान खाने का कैसा बनता है, फिर भी आप ऐसा काम करोगे तो कैसे चलेगा? खाने का बनता है तो यार अच्छे से जो बनता है, तो नहीं बनाते हमारे घर में खाने का।
अब हमें इनको और जैसे सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की बेसिस पे और न्यूक्लियस की बेसिस पे और एक सेल वॉल की बेसिस पे डिवाइड कर लिया, है ना। अच्छा, सेल वॉल है तो वॉल में दरवाज़ा भी होगा, जैसे तो इसमें दरवाजे होते हैं जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, और वही सिलेबस में नहीं तो उसको भी छोड़ दो। असल में 9th के सिलेबस में सेल चैप्टर में कुछ ही नहीं है, एक ओवरव्यू दिया है, मेनली ऑर्गेनेल्स का बेटर ओवरव्यू दिया है और न्यूक्लियस का थोड़ा अच्छा ओवरव्यू दिया है, हम उस पर बात करते हैं। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन पता चल गई। बॉर्डर सिलेक्टिव परमिएबल होती है ना, सिलेक्टिव परमिएबल होती है, और परमिएबल प्लस बायलेयर से बनी रहती है। ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिज्म में ये सेम होती है, एक्सेप्ट बैक्टीरिया। क्या करता है बैक्टीरिया, इसको अंदर मोड़ के मीजोजोम बना लेता है। ये एक एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है, ये 9th का कोई काम का नहीं है, 12th अगर कोई गलती से क्लिक कर ले तो उसके लिए है। मीजोजोम करके एक लेयर बनाती है, का काम मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। बाकी ये सभी एनिमल्स में सेम होती है, सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होती है। फिर हमने पढ़ा सेल वॉल। सेल वॉल कुछ नहीं है, इसी के सेल मेम्ब्रेन के बाहर वॉल टाइप का स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर, वॉल मतलब हार्ड स्ट्रक्चर बना हो तो उसको सेल वॉल बोलते हैं। दो टाइप से बन सकती है, या तो सेलुलोज से बन सकती है या तो पैक्टिन से बन सकती है ना, सेल्यूलोज से बन सकती है या तो पैक्टिन से बन सकती है। बाकी इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक। इसके अलावा क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है थोड़ा अंदर आए तो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है जहाँ पे पूरा गेम होता है, जो लैंड मास होता है, कोई भी कंट्री का जो लैंड मास होता है, ये कंट्री है कोई, उसका बॉर्डर है और ये पूरा लैंड है, पूरा लैंड उसका ही है ना। तो ये जो पूरा लैंड है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक। साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है। इसमें मल्टीपल ऑर्गेनेल तैरते रहते हैं, मोस्टली वाटर होता है और कुछ केमिकल्स होते हैं। बस अभी के लिए इतना ही चाहिए, नहीं चाहिए। फ्लूइड प्लस मोस्टली वाटर, फ्लूइड है तो मोस्टली वाटर है, और कुछ केमिकल्स होते हैं, इसी में बाकी ऑर्गेनाइज तैरते रहते हैं, है ना। इसके बाद आता है कमांड सेंटर जो कि है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को समझते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस है कमांड सेंटर। ये जो बोलेगा वही पूरा सेल करेगा। क्या है, सेल का कमांड सेंटर है, कैपिटल है सेल की, है ना। क्या है, कैपिटल, है ना। मतलब जो ये बोलेगा वो सेल करेगा। सेल को ये बोलेगा कि यार सुडोपोडिया बना ले और खाना मिल जाएगा, खाना है, खाना खाना है, न्यूट्रिशन लेना है, सुडोपोडिया बना लो, है ना। या एक फरो बना लो, या तो मुंह खोल लो, जैसे हमारे लिए ब्रेन है जो मुंह खोलने का काम करता है, वैसे ही न्यूक्लियस ब्रेन है सेल का। ये बोलता है तो रिप्रोडक्शन भी होता ही है ना? इसके बोलने पे ही ग्रोथ होती है ना, और इसी के बोलने पे हम मूवमेंट करते हैं। तो ये कमांड किस फॉर्म में देता है, ये कमांड हमको देता है आरएनए के फॉर्म में, मोर स्पेसिफिकली एमआरएनए के फॉर्म में, है ना, जो कि एचआरएनए से बनता है। और ये दोनों, ये क्या बोलते हैं, जो प्रक्रिया है दोनों में कॉमन रहती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या हम हो। बस बैक्टीरिया और हम में ये अंतर है कि जैसे मैंने ये बताया कि जो न्यूक्लियस है वो बैक्टीरिया में कुछ ऐसा दिखता है, मतलब उसके आजू बाजू बाउंड्री नहीं होती ना। जैसे अभी अपने यहाँ दिल्ली की अलग से बाउंड्री है ना। मान लो अगर दिल्ली की बाउंड्री नहीं होती, दिल्ली कोई पर्टिकुलर स्टेट का ही पार्ट होता है ना,
तो क्या होता, या फिर हमारे पास कोई स्टेट ही नहीं होता। तो हमारे पास कोई स्टेट ही नहीं होता, ये बस कंट्री है ना, और कोई स्टेट नहीं है। जो गवर्नमेंट है वो एक जगह है, अलग समझ में आती है कि हाँ ये गवर्नमेंट है, और वो कोई स्टेट का पार्ट नहीं है ना, वो कोई उस वहाँ पे कोई कैपिटल है। बस ये समझ नहीं आता कि कहाँ पे एमपी ख़त्म होता है, कहाँ पे यूपी चालू होता है, वही बात। बट हमारे में वो चीज़ है, हमारे में इन चीज़ों को ऐसे अच्छे से बांट दिया गया है। यहाँ से यहाँ पे एमपी चालू होता है, यहाँ से यूपी, यहाँ से ऐसा हमको बेहतर तरीके से बांटा गया है। तो वही है, जो जब वो बेहतर तरीके से बढ़ गया और चीज़ें आसान हो गई, क्योंकि एमपी की भाषाएं अलग हैं, मतलब एमपी यूपी में तो चलो हिंदी बोली जाती है मोस्टली, है ना। अब ज़्यादा डीप में जाओगे तो मालवा मालवी और हाड़ौती भी बोलते हैं, पर उस उधर नहीं जाने का। पर मोस्टली मेन लैंग्वेज यूपी और एमपी की तो हिंदी ही है। और जब आप सोचें महाराष्ट्र की और तमिलनाडु की और केरला की और कर्नाटका की और आंध्रा की, ये सभी बॉर्डर वो हैं, चारों की भाषाएं अलग है। चारों की जब अलग अलग गवर्नमेंट रहती है तो काम करने में ईजी रहता है। मतलब एक ही गवर्नमेंट यहाँ पे बैठी है, यही पूरा कंट्रोल कर रही है, और समझ में भी नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट ने जाना कहाँ है। गवर्नमेंट ट्रेवल भी कर रही है इधर उधर बाकी चीज़ों के साथ, तो दिक्कत होती है। एक जब कमांड देता है, तो जैसी कमांड देता है वैसी प्रोसेस चालू हो जाती है कि छोटी सी जगह है ना। बट ये रहता है इसकी कमांड वीक होती है, और कई बार रिवर्ट नहीं हो पाती, फटाक से चालू हो जाती है पर रिवर्ट नहीं हो पाती, वीक होती है और अनस्टेबल होती है मोस्टली, क्योंकि इसकी नीड्स भी छोटी होती है। हमारे में ये हमको कैपिटल से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नीतियाँ निकालती तो स्टेट के पास जाएगी, फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाले को भेजेगा, डिस्ट्रिक्ट लागू कर देगी, तो वही बात है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस कमांड सेंटर, कमांड देने का काम करता है। और न्यूक्लियस के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे हमारे में डीएनए होता है, कुछ बैक्टीरिया में आरएनए होता है, वायरसेस में आरएनए होता है ना। बट मोस्ट ऑफ द जो हमने पांचों की बात की उसमें डीएनए ही होता है, बस अंतर ये होता है कि उस हमारे डीएनए के आजू बाजू दीवार होती है, हमको पता रहता है कि ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस है ना। और बैक्टीरिया में ये नहीं होता। ये हो गई बॉर्डर, हो गई कैपिटल, हो गई। अब बारी आती है स्टेट्स। स्टेट्स मतलब ऑर्गेनेलिज। ऑर्गेनेल्स, तो जैसे कि मैंने पहली बात किया था कि बैक्टीरिया है उसमें ना कैपिटल का तो पता रहता है ना स्टेट का पता रहता है। जो हम हैं यूकैरियोट्स, है ना, उनमें हमको ये भी पता रहता है कि न्यूक्लियस कहाँ है और स्टेट कहाँ है, मतलब कैपिटल कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है। तो वैसे ही यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, है ना। ये इसको रिपीट करो जितनी बार वही अच्छा है। और हर जैसे हर स्टेट की अपनी पहचान है, अपना पर्टिकुलर काम है। जैसे गुजरात और वो महाराष्ट्र और जो सी पोर्ट वाले स्टेट्स हैं, वो चीज़ें बाहर भेजने का काम करते हैं। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो सी पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट गुजरात में है, पोरबंदर बाहर चीज़ें बाहर भेजने का काम करती हैं। कुछ जगह टूरिज़्म का काम करती हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश और वो, है ना। कुछ कनेक्टिंग स्टेट्स रहती हैं जैसे एमपी, छत्तीसगढ़, है ना। जंगल होते हैं यहाँ पे ज़्यादातर, जैसे एमपी और छत्तीसगढ़ माइनिंग के लिए है। हमारे यहाँ से मैग्नीज और कॉपर जाता है, छत्तीसगढ़ से आयरन जाता है, झारखंड से आयरन जाता है, कोल जाता है। तो ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। जैसे हर स्टेट का अपना अपना काम है, वैसे हर ऑर्गेनाइज का मेन अपना अपना काम है। ऐसा नहीं कि बाकी जगह माइन नहीं है, एमपी में ही माइन है, बट हमारा एक जो मेन काम है वो ऐसा बन गया है, रिसोर्स प्रोवाइड और जंगल। ठीक।
तो सबसे पहली ऑर्गेनेल आती है वो है ईआर। ईआर जो है वो न्यूक्लियस से सटी हुई रहती है। इसके दो टाइप होते हैं, एक आर ई आर और एक एस ई आर के दो टाइप होते हैं। इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस आर ई आर प्रोटीन बनाता है और ये लिपिड बनाता है। बस इतना नाम के लिए याद रख लो। आर मतलब रफ, एस मतलब स्मूथ, है ना। रफ प्रोटीन, स्मूथ लिपिड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ दिया नहीं है इसलिए बताने की जरूरत पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा 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 कुछ स्ट्रक्चर रहता है उसका, और यहाँ पे न्यूक्लियस है। जैसे कि मैंने बोला, न्यूक्लियस हमारा कमांड सेंटर है और हमको कमांड वो एज एन आरएनए देता है ना। ये कमांड को आगे पहुंचाने का काम क्या कौन करता है? लिपिड, लिए प्रोटीन्स। लिपिड और प्रोटीन्स एमआरएनए के रूप में कमांड आता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है और वहाँ से वो प्रोड्यूस करता है प्रोटीन और लिपिड। तो इसको आप समझ सकते हैं एमपी और छत्तीसगढ़ और झारखंड, जैसे हम रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। आंध्रा वांध्रा, ये जैसे कि हम सभी रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं बाकी स्टेट्स के लिए, वैसे ये प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज जो कि है प्रोटीन और लिपिड, है ना। और लिपिड इसके बाद, अच्छा, अब कुछ स्टेट होंगे जहाँ फैक्ट्री होंगी, है ना। तो जो फैक्ट्री है वो है गोल्गी बॉडी। तो मेरे पास रिसोर्सेज आ गए, है ना। गोल्गी बॉडी, मान लो मेरे पास लोहा तो आ गया, पर लोहे से स्टील ट्रक ये सब बनाना है तो फैक्ट्री तो भेजना पड़ेगा, है ना। ये फैक्ट्री भेजा मैंने। गोल्गी बॉडी का यही काम रहता है, गोल्गी ने इसको वो किया था, फाइंड किया था, तो उन्हीं के नाम पे है गोल्गी बॉडी। गोल्गी अपरेटस का काम क्या है? पैकेजिंग और रिफाइनिंग। ठीक, क्या काम है? पैकेजिंग और रिफाइनिंग। पैकेजिंग और रिफाइनिंग के बाद क्या आता है? प्रोडक्ट। ये हो गया प्रोडक्ट, जो निकला, ट्रक निकला, बर्तन निकले, वो है लाइजोसोम, है ना। इन प्रोडक्ट से जो मेन प्रोडक्ट बना वो है लाइजोसोम। जल्दी खाना बना लेना, क्यों? कल जैसे जल्दी खाएंगे आज खाना। अरे पैर उठा के चलना, घसीट घसीट के चलती गधी कहीं की, फिर तो पड़ती है। रिफाइंड प्रोडक्ट क्या है? लाइजोसोम, है ना। लाइजोसोम में क्या होता है? ये प्रोटीन और ये लिपिड्स को, मोस्टली प्रोटीन को, लिपिड को थोड़ा अलग रखते हैं थोड़ी देर के लिए, प्रोटीन को स्पेशली रिफाइन किया जाता है एंजाइम बनाते हैं। एंजाइम, एंजाइम क्या है? लास्ट वर्कर। मान लो मेरे को टॉयलेट्स बनवाने हैं, सरकार ने बोल दिए टॉयलेट्स, टॉयलेट बनाओ पूरे देश भर में, तो मैं क्या करूँगा टॉयलेट बनाने के लिए? मैंने ऑर्डर, मैं मान लो न्यूक्लियस हूँ या मैं सरकार हूँ, मैंने बोला कि टॉयलेट बनाओ, तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को बोलूँगा, स्टेट गवर्नमेंट को मैंने आदेश दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने कलेक्टर को बोली, कलेक्टर से मजदूर पे गया, मजदूर बनाएगा कलेक्टर, ना कलेक्टर बनाएगा ना प्रधानमंत्री बनाएगा, बनाएगा तो एट दी एंड मजदूर। तो जो काम है वो कौन करेगा? एंजाइम, है ना। एंजाइम, लाइजोम में एंजाइम होते हैं, या तो लिपिड बेस्ड हार्मोन्स, या तो एंजाइम या तो हार्मोन। तो हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन बेस्ड भी हो सकते हैं, लिपिड बेस्ड भी हो सकते हैं। ये हार्मोन को थोड़ा साइड में रखते हैं कुछ देर के लिए। मेनली लाइसोसोम है वो क्या है? प्रोटीन जिसमें होते हैं एंजाइम। एंजाइम क्या क्या काम आते हैं? डाइजेशन के काम आते हैं। बस हमारे पास इतने ही ईआर हैं। ये सब ईआर होते हैं एनिमल किंगडम में। एनिमल के अंदर एक जो खास
हमारे को मिलता है वो मिलता है प्लास्टिड। ये बेसिक ऑर्गेनल और ये है स्पेशल। इसके ऊपर सिंगल लेयर होती है और ये इनके ऊपर डबल। ये स्पेशल स्टेट है, समझ लो, है ना। तो नॉर्मल चीज़ें होंगी और ये है स्पेशल स्टेट्स, है ना। प्लास्टिड काय में होते हैं? प्लांट में होते हैं, और ये प्लांट और प्लांट और एनिमल दोनों में। ठीक। प्लांट, एनिमल, फंगाई, प्रोटिस्टा सब में होते हैं। इसको समझने के लिए ऐसा समझो जैसे हमारे ऊपर कोई दूसरे देश का राज नहीं चलता, है ना, है ना। बट आज़ादी की पहले तक इंग्लैंड का था, है ना। हम अपने देश थे, हमारी खुद की कुछ कुछ चीज़ें थी, बट इंग्लैंड का चलता था, है ना। या तो इसको ऐसा समझो ये कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आज़ाद हो गए हैं, बट अभी वहाँ पे क्वीन का वो है, रूल है। ठीक। साइन और सेरेमोनियल चीज़ें क्वीन करती हैं। मतलब ये बात है कि हाँ, वो एडवाइस एडवाइस देने का काम कर सकती है क्वीन कनाडा और इनको, बट वो है कि ये अपने हिसाब से काम करें, समझ गए। इनके ऊपर ज़्यादा कुछ कंट्रोल नहीं है न्यूक्लियस का। क्यों? क्योंकि इनका खुद का डीएनए है। इनके पास खुद का डीएनए, जैसे ऑस्ट्रेलिया कनाडा के पास खुद की गवर्नमेंट है ना। ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं खुद ही के लिए, प्लास्टिड भी करता है और ये भी करते हैं। ठीक। और इनमें डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है, बाइलेयर मैंने बताया, वैसे ये भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं। एक बात आपने सुनी होगी या यूट्यूब कमेंट्स में पढ़ी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। ये क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। ये भी एटीपी बनाता है, पर ये उतने क्वांटिटी में नहीं बनाता। ये प्लांट में प्रोड्यूस हो, प्लांट में ही होता है, और इसी के कारण उसको ग्रीन कलर, येलो कलर, कई पत्तों में येलो कलर दिखता है ना। वो इसी प्लास्टेट से मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। थोड़ा सा गलत हो गया। कुछ ये ये ऐसा कुछ ऐसा दिखता है। इसमें कहीं डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है ना। और यही डीएनए, अच्छा इसकी एक स्पेशल बात है, फैक्ट है बस, कि काम का ज़्यादा नहीं है। तो हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और क्योंकि एनिमल में काम आता है तो ये हमारे काम की चीज़ है। और प्लास्टिड तो प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है, तो उतना हमारे काम का नहीं है ना, अनलेस आप उस फील्ड में जाएं बॉटनी के। क्योंकि ये एनिमल प्लांट दोनों में रहता है और इसका खुद का डीएनए है, तो इससे एक फ़ायदा होता है। ये जो डीएनए है वो मदर टू चाइल्ड पास होता है, मदर टू चाइल्ड पास होता है। ये जो डीएनए है ये स्पेशल काम आता है फॉरेंसिक्स में, क्योंकि ये मदर टू चाइल्ड पास होता है। इसका आंसर रिप्रोडक्शन चैप्टर में मिल जाएगा अपने को, जो अभी नहीं है आंसर आपके सिलेबस में, तो नहीं देना भी प्रेफर नहीं करूँगा मैं, है ना। वही है, वो वाला है, भी तो रहने दो। उसके लिए आपके इसके पहले 4 चैप्टर और समझने पड़ेंगे ना। तो मदर चाइल्ड पास होता है, और एक आखिरी जो चीज़ हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी बोल दे रहा हूँ। तो लोकोमोशन के काम आती है फ्लैजेला और सीलिया, लोकोमोशन और मूवमेंट के।
रिप्रोडक्शन के काम आता न्यूट्रिशन के काम आता है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब फेक हैंड, ऐसा करके एक स्ट्रक्चर बनाता है कोई भी सेल, है ना, और उसको अंदर ले लेता है आजू बाजू की चीज़ों को, है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, मूवमेंट हो गया, ग्रोथ। ग्रोथ का आदेश कौन देता है? ग्रोथ का आदेश देता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस ग्रोथ का आदेश देता है, और ग्रोथ का आदेश देने के लिए वो कुछ एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए प्रोटीन और लिपिड बनाएंगे, है ना, लिपिड बनाएंगे। प्रोटीन और लिपिड से ही हमारा सेल और सेल की बाउंड्रीज बनी होती हैं, तो वो सेल को बड़ा करने का काम करेगा। न्यूक्लियस आखिरी आदेश दे सकता है, उसका नाम है रिप्रोडक्शन। अच्छा, जो मैंने ग्रोथ में बोला था, वो एक बड़ा सा स्टार लगा है। वो स्टार इस बात का है कि कुछ जो सेल होते हैं, यूनिन सेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल, वो जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो वो दो भाग में टूट जाते हैं, है ना। तो एक सेल तो वही रहता है और दूसरा एक नया सेल बनता है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ग्रोथ रिवर्स हो सकती है ना, जो कि मैंने बोला था कि एक जगह बताऊंगा कि यहाँ पे ग्रोथ रिवर्स हो सकती है ना। रिप्रोडक्शन के दो ऑप्शन हो सकते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। फिलहाल असेक्सुअल दिया है तो असेक्सुअल समझते हैं। सेक्सुअल जो कि, और चूँकि सेलुलर है तो सेलुलर भाषा में रिप्रोडक्शन कुछ ऐसा होता है। ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम बना। बाद में बताएंगे कि क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम कंडेंस जेनेटिक मटेरियल को ही क्रोमोसोम बोलते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। उसी के अंदर जीनोम वीनोम होते हैं स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्म में। इसका रेप्लिकेशन होगा, है ना, का रेप्लिकेशन होगा, फिर डिफरेंट प्रोसेसेस में जाएगा। प्रोसेस में जाने के बाद ये रेप्लिकेट हुए डीएनए अलग अलग टूट जाएंगे, है ना। ये टूट गए, जब ये टूट जाएंगे तो न्यूक्लियस भी धीरे धीरे टूटने लगेगा। जो न्यूक्लियस इसलिए था, वो धीरे धीरे टूटने लगेगा। धीरे धीरे न्यूक्लियस टूटेगा। धीरे धीरे जब न्यूक्लियस टूटेगा तो दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, हैं? जब दो न्यूक्लियस हो जाएंगे तो ये सेल भी टूटने लगेगा, और जब ये सेल टूटने लगेगा तो दो सेल हो जाएंगे, है ना, दो सेल हो जाएंगे, बस। इसके अलावा आगे कुछ नहीं होगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये सेल ना टूटे, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो नहीं बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद मैं एक रिक्वेस्ट बोलूँगा कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, क्योंकि आपके सिलेबस में कुछ नहीं है, 9th में कुछ नहीं है। जितना मैंने बताया वही है। एक बार एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो एक बुकिश डेफिनेशन मिल जाएगी। और थैंक यू बोलने से पहले थैंक यू जल्दी बोल दिया, समरी बोल देता हूँ एक बार। सेल के कई स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे सेल है, जैसे हमारी कंट्री वैसे सेल है। जैसे कंट्री में एक बाउंड्री होती है, एक गवर्नमेंट होती है, और बाकी स्टेट्स होते हैं, है ना, कैपिटल या गवर्नमेंट। जो बाउंड्री है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बाउंड्री को एक्सपांड करके उसके आजू बाजू अगर पानी भर दें या और दीवार खड़ी कर दें तो वो सेल वॉल है। कमांड सेंटर हमारा न्यूक्लियस है, और ऑर्गेनेल्स जो है वो स्टेट्स हैं। जो कैपिटल है वो थ्रू एमआरएनए हमको कमांड देता है। बाउंड्री तो हमको जैसे कि बताया ही, प्रोटेक्ट करने के काम आती है, ये भी प्रोटेक्ट करने की, ये भी प्रोटेक्ट करने के। सेमी सेलेक्टिव होती है, सेमी परमिएबल बोलते हैं इसके लिए उसको। और बाइलेयर। ऑर्गेनेल्स कई टाइप के होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इन सब के बारे में जो कि हमने बात की वही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिसोर्सेज देता है, रिसोर्सेज को रिफाइन करता है गोल्गी बॉडी। लाइसोसोम उसको ले जाने का काम करता है इधर उधर, ट्रक है, ट्रांसपोर्ट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एस एन
पावर हाउस काम करता है, बिजली बनाता है ना। प्लास्टिड्स से प्लांट्स में होता है और वो क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल देने का काम करता है। क्लोरोफिल क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस का काम करता है। उसको हटा दो प्लास्टिड को,